जो हमारा दोस्त बनेगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में तकरीबन अभी 48-50 लाख निषाद को हम लोगों ने हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज हेलीकॉप्टर से कैमूर पहुंचते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। वीआईपी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा मुकेश सहनी के समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। जोरदार और भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद एक विशाल रैली को मुकेश सहनी ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार, जो कि दशरथ मांझी की बिहार है, वहां हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अब अपने वोट को बेचेंगे नहीं, बल्कि अपने आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे। तो देखिए, मुकेश सहनी जो है वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, जहां अलग अलग जो है रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां उनका भव्य तरीके से लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं और एक विशाल रैली को, एक विशाल जनसभा को मुकेश सहनी संबोधित भी करते हैं। अब ऐसे में कैमूर पहुंचे हुए हैं मुकेश सहनी, जहां आपको तस्वीरें सीधे कैमूर से दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़े और भव्य और विशाल रैली को मुकेश सहनी ने संबोधित किया। जहां हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी कैमूर पहुंचे, वहां उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने जोरदार भाषण भी दे दिया। भाषण देते हुए आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा, निषाद वोट बैंक को लेकर के मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। कैमूर में तो इससे पहले भी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के जरिए रथ के द्वारा हम लोग बहुत सारे एरिया को कवर किए थे। अभी पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में 14 जगह जनसभा किया जा रहा है। उसमें से एक जनसभा अभी कैमूर में किया गया है और आपने देखा किस तरीके से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे निषाद समाज आए, अपने हक अधिकार के लिए आह्वान किए और सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि हर हाल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे, साथ ही अपना वोट को बेचेंगे नहीं। जो हमारा दोस्त बनेगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में तकरीबन अभी 48-50 लाख निषाद को हम लोगों ने हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करा लिया और ये 3 राज्य में है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। हमारा इस बार निषाद समाज का जो वोट होगा वो निर्णायक होगा। हम लोग जिनके साथ जाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनको हम लोग दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। तो ये बड़ी शक्ति, ताकत दिखा होगा। आप लोग आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देखे होंगे कि एक साथ में जनसमूह हजारों का हजार की संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर अपने नेता के प्रति संकल्प ले रहा है कि हम आने वाले समय में हम उन्हीं के साथ देंगे जो हमारे बच्चे का भविष्य के बारे में बात करेगा। तो हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, जब यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब हमारे एक भाई को, हमारे एक लोगों को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमारी मुख्य लड़ाई है केंद्र सरकार से कि भाई हमें निषाद समाज को एससी का दर्जा दिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकार की तरफ से विशेष सहायता मिले, विशेष योगदान मिले, हमें आरक्षण मिले ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, समाज के सामने बराबरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार को भी सोचना है। तो आने वाला समय में केंद्र सरकार को सोचना, और हमारे पास तो वही नाव है। भगवान राम जी को हम लोगों ने पूर्वज पार लगाए थे। अभी इस बार जो हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार लगेंगे और हम लोग पहले जैसा गलती नहीं करेंगे कि हम अभी आपको पार कर रहे हैं, बाद में आप हमको पार कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। पहले नाव पे बैठने से पहले आप हमारा आरक्षण लागू करोगे तब बैठने देंगे, वरना नहीं देंगे बैठने के लिए। और जबरदस्ती की अगर कोशिश करोगे तो बीच नदी में लेकर जाकर नाव को पलटी मार देंगे ताकि वहाँ तुम डूबोगे। और हम लोग तो केवट के संतान है, गंगा माता के संतान है, हम लोग तैर के बाहर निकल जाएंगे। तो इस बार स्पष्ट है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आप इंडिया को कह रहे हैं कि एनडीए को कह रहे हैं? एनडीए को कह रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई तो देश के प्रधानमंत्री से है। देश में जिनकी सरकार है वही हमारी मांग को पूरा करेगा। अभी तो मोदी जी को ही पूरा करना है और ये राज्य का भी मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। राज्य से तो नीतीश कुमार जी 2015 में ही अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि भाई निषाद समाज को SC ST का आरक्षण दीजिए। अभी ये मामला जो है भारत सरकार में है। अब भारत सरकार कई बार हमें कह चुके हैं कि हम समय आने दीजिए, हम करते हैं, अभी तक वादा चलते रहा। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है
इस बार हम लोग धनुष में से तीर निकाल दिए। अभी मोदी जी को सोचना है कि अपने सीने पे लेना है कि बचना है, ये अभी मोदी जी को सोचना है। आरक्षण दे देंगे तो बच जाएंगे, आरक्षण नहीं देंगे तो उनको इस बार निषाद का वोट से वो दूर रहेंगे। आरक्षण मिल जाएगा तो कितने सीटों में बिहार में चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, आरक्षण मोदी जी दे दे, वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो हमें चुनाव नहीं, देखिए हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर मोदी जी हमको उपकार कर दे, आरक्षण दे दे, तो फिर लड़ाई उड़ाई की बात नहीं। हम तो उनको जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार है। अगर वो आरक्षण नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे उन्हीं को नुकसान देने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।